दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है कि दिल को छू जाएगी, सो प्लीज कहानी के अंत तक बने रहिए। राजेश गांव का एक सीधा साधा लड़का था जो मन ही मन अपने गांव के मुखिया की बेटी गोमती से प्यार करता था। वहीं गांव की सबसे चुलबुली लड़की गोमती भी राजेश के स्वभाव को पसंद करती थी। लेकिन गरीबी अमीरी का फर्क दोनों के प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी के चलते राजेश ने गोमती से कभी भी अपने प्रेम का इजहार नहीं किया था। एक दिन गोमती के लिए पड़ोसी गांव के जमींदार के बेटे का रिश्ता आया। गोमती के पिता ने उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी तय कर दी। दोनों की शादी हुई, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। शादी के दूसरे दिन ही गोमती के पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। पति की मौत के बाद गोमती का जीवन अंधेरे में डूब गया। समाज ने उसे विधवा के उस बंधन में जकड़ दिया जिसमें न कोई रंग था न कोई रोशनी, था तो सिर्फ सफेद रंग। समाज में विधवाओं का जीवन आसान नहीं होता है। पुराने रीति रिवाजों के चलते उन्हें समाज और घर में रहते हुए भी सबसे कटकर रहना पड़ता है। गोमती के साथ भी यही हुआ। उसके ससुराल वालों ने उस पर कलंकिनी होने का आरोप लगाकर उसे उसके पीहर भेज दिया। उसके पिता उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन रीति रिवाजों और घर की बुजुर्ग महिलाओं के सामने वो विवश थे। गोमती, जो हमेशा चहचहाती रहती, वो अब गुमसुम हो गई थी। उसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। त्योहारों में शामिल होना तो दूर, उसका हंसना भी मानो पाप बन गया था। समाज की परंपराओं ने उसे जीते जी एक मरा हुआ इंसान बना दिया। राजेश, जो वर्षों से गोमती से प्रेम करता था, उससे उसकी ये हालत नहीं देखी गई। उसने फैसला किया कि वो उसे फिर से हंसना सिखाए, उसे फिर से जीने का हक दिलाएगा। वह गोमती की जिंदगी को फिर से रंगों से भरना चाहता था। राजेश ने फिर से पहले की तरह गोमती से मिलना जुलना शुरू किया। वो उसे गांव के उन बागों में ले जाने लगा जहां उसने अपना बचपन बिताया था। वो उसकी सभी दोस्तों को उससे मिलता। इस तरह गोमती के जीवन में फिर से थोड़ी बहुत खुशी आने लगी। लेकिन समाज से एक विधवा की खुशी देखी नहीं गई। गांव के लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। वो कहने लगे, राजेश पगला गया है, एक विधवा से प्रेम करता है। देखते ही देखते ये बात गोमती के पिता और गांव के मुखिया तक भी पहुंची। गोमती के पिता ने राजेश का घर आना बंद करवा दिया, लेकिन राजेश इस बार पीछे नहीं हटा। उसने सबके सामने गोमती के लिए अपने प्रेम का इजहार किया। राजेश की बात सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई और गांव में पंचायत बिठाई गई। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया कि आखिर कोई एक विधवा से प्रेम कैसे कर सकता है, ये तो पाप है। इस पर राजेश ने लोगों से खुलकर सवाल पूछे, क्या विधवा होना जीवन का अंत है? क्या उसका हंसना, उसका जीना पाप है? अगर कोई लड़की किसी हादसे में विधवा हो जाती है, तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? क्या उससे प्यार करने और फिर से जीने का अधिकार उससे छीना जा सकता है? राजेश की बात सुनकर बहुत से लोगों ने उसका समर्थन किया। सबसे पहले एक बूढ़ी विधवा बोली, ये लड़का सही कह रहा है। क्या औरत के पति के मरने के बाद उसे जिंदा लाश बनाना सही है? हमारा भी जीवन है, हम भी जीना चाहते हैं। वहीं एक दूसरा व्यक्ति बोला, मेरी बेटी 18 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। मैं भी चाहता हूँ कि समाज के नियम बदले जाए, ताकि मैं अपनी बिटिया को यूं तिल तिल मारता न देखूं। पंचायत ने पहले विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांव के कई लोग राजेश का समर्थन कर रहे हैं, तो वे थोड़ा शांत हुए। पंचायत ने गोमती को बुलाया और उससे उसकी मर्जी जानी। जब गोमती खुद सामने खड़ी होकर कहा कि वो भी राजेश से प्रेम करती है, तो उन्होंने शादी की इजाज़त दे दी। पूरे गांव के सामने दोनों की शादी हुई। गोमती ने फिर से लाल जोड़ा पहना, माथे पर सिंदूर लगाया और राजेश का हाथ पकड़कर 7 फेरे लिए। गांव में ये पहला विधवा विवाह था। इस इतने बड़े बदलाव से गांव का हर व्यक्ति खुश था। इन सब में सबसे ज्यादा खुश थे गोमती के पिता, क्योंकि वह दिल से चाहते थे कि उनकी बेटी फिर से जीना सीख ले। और राजेश के साथ रहकर वह बहुत खुश थी। राजेश और गोमती के प्रेम ने सदियों से चली आ रही रूढ़ियों को तोड़ा। इस विवाह के बाद गांव में और भी विधवा विवाह हुए। दोनों के प्रेम की अमर गाथा आज भी गांव के हर व्यक्ति की जुबां पर कायम है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।